अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो यहाँ पे आज बात करते हैं आज की मार्केट की। तो आज का मार्केट अगर मॉर्निंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मिनट पहले मैं चार्ट को थोड़ा स्क्वीज कर लूं दिखाने के लिए। ठीक, तो मार्केट ने अभी बेसिकली किया बस इतना ही है कि यहाँ पे वाला जब गैप फिल हो गया था, ये वाला गैप, ये गैप जब मार्केट ने फिल किया उसके बाद यही गैप फिल करके मार्केट ने अभी सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेके मार्केट अभी कुछ खास ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक ये बहुत मार्केट अभी ट्रेवल कर रहा है। मार्केट अभी जस्ट एक रेंज में ही ट्रेवल कर रहा है। हाँ, अगर आज के मूव की बात करें तो आज का मूव अगर आप देखोगे तो जैसे ही यहाँ पे वेट अ मिनट, जैसे ही यहाँ पे ये वाला इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आप देखो सीधा मार्केट ऊपर चलता चला गया। हालांकि बहुत मतलब अगर मैं बोलूं पुराने टाइम के हिसाब से तो काफी ज्यादा ट्रेवल कर लिए, बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से जिस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है आधा 1% ऊपर ऊपर नीचे तो ऐसे ही हो रहा है। तो मैं बोलूंगा बस ये एक छोटा सा मोमेंटम था। अगर किसी ने 3 PM या उसके आसपास जो ट्रेड करते हैं अगर उन्होंने पकड़ लिया होगा तो पकड़ लिया होगा, वरना ऐसा कुछ खासा आज मार्केट ने काम किया नहीं है। मार्केट एकदम नॉर्मलाइज तरीके से चला है, कुछ ऐसे बड़ा मोमेंटम नहीं। और मार्केट अगर आप देखोगे अभी रेंज में फंसा पड़ा है। और वो रेंज क्या है? वो रेंज आपकी यही है, यही सबसे बड़ी रेंज है। दिस इज द रेंज। इसी रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है, अगर मार्केट को अगर यहाँ पे बड़ा मोमेंटम देना है और ना बिगर टाइम फ्रेम, तो या तो मार्केट सीधा ऊपर भागेगा। अब ऊपर कितना भाग सकता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर तो एकदम खुला रास्ता है बिल्कुल। यहां तक मैं बोलूंगा फिर से हम ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं अगर जाना होगा तो ऑल टाइम हाई। बट अगर ऑल टाइम हाई की तरफ अगर हम नहीं जाते हैं तो चलो देखते हैं कहां तक जाते हैं। लेट्स सी, ठीक है, कहां तक जा सकते हैं। ये मार्केट ने आपका यहां से गिरावट दिखाने स्टार्ट किया था 26,300 के आसपास से। अगर मैं यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूं तो अगर आप देखोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मार्केट ने एकदम सही जगह रेजिस्टेंस लिया है, एकदम सही जगह, एकदम सही जगह। क्योंकि जब भी मार्केट अगर एक डाउन ट्रेंड में होता है ना तो यहाँ पे मार्केट के लिए 0.23 और 0.32 ये वाले जो लेवल होते हैं ना, ये वाले लेवल वर्क करते हैं एज अ रेजिस्टेंस। और इसके बाद ये हायर नोट होता है एक रेजिस्टेंस लेने के लिए। उसके बाद मार्केट फिर इस पैटर्न को ऐसे कंप्लीट करता है लाइक दिस। वेट अ मिनट, तो यहां से मार्केट इस पैटर्न को ऐसे कंप्लीट करता है लाइक दिस। ये आपका दिस वन एंड दिस वन, तो ये पैटर्न आपका फिर ऐसे कंप्लीट होता है। बट यहाँ पे अगर मार्केट ने यहाँ पे 0.5 तक गलती से भी अगर मार्केट गया 0.5 तक, तो ये आपका फिर एक डिसाइसिव लेवल हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एक बहुत ही अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही कंफर्म्ड ट्रेड बनेगा। फिर यहाँ पे आप दोनों साइड की एंट्रीज बना सकते हैं, कॉल साइड और पुट साइड। ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है जहां पे आप दोनों साइड की पोजीशन बनाते हैं और वहां पे किसी भी साइड मार्केट अगर भागता है आपको अच्छा प्रॉफिट होता है और वहां पे रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा होता है। मतलब वहां पे रिस्क आपका छोटा सा होता है बट रिवॉर्ड काफी अच्छा होता है। और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप कभी भी अगर आपको ऐसे लेवल्स मिले, ठीक है, ये आज मैं इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक दो यूजर ने बोला कि सर कभी कभी आप थोड़ा सा बता भी दिया कीजिए, क्योंकि मैं लर्निंग वीडियो तो कोई डालता नहीं, मेरे चैनल पे कोई लर्निंग कंटेंट नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि यार क्योंकि लर्निंग कंटेंट इज समथिंग डिफरेंट एंड डिफिकल्ट और मुझे मतलब देखना पड़ेगा कैसे डिजाइन करना है। बट हाँ, कभी कभी तो मैं बता ही सकता हूँ। देखो, कभी भी अगर आपको कोई ऐसा लेवल पता चल जाए एज पर योर एनालिसिस कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं तो फ्लिप करेगा, अब या तो ऊपर या तो नीचे, तो उस केस के सिनेरियो में अब आप एक साइड तो पोजीशन बनाओगे तो वो तो गैम्बलिंग हो जाएगी। बट अब इस गैम्बलिंग को आप रिड्यूस करके या फिर आप बोल सकते हैं इसको अवॉइड करके आप इसको एक पर्टिकुलर एक सेटअप बना सकते हैं कि अगर मार्केट किसी भी साइड मूव करते हैं तो वहां पे मेरा रिस्क छोटा सा होगा और रिवॉर्ड बड़ा होगा। अब ऐसी चीजें आप कैसे कर सकते हैं? सिंपली जस्ट आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप हमेशा आईटीएम लो, ठीक है, ऑप्शन बाइंग। बट हाँ, इस चीज के लिए याद रखना आपका कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा लगेगा नॉर्मल कैपिटल से। ऐसे नॉर्मली अगर आप प्लान आउट कर रहे हो कि आप यहाँ पे क्या बोलते हो उसको 5-10 हजार नहीं, कम से कम 40-50 हजार लेके चलना, तो आप क्या करना, आईटीएम्स में डील करना। और आईटीएम्स में कैसे डील करोगे मैं बताता हूँ। आईटीएम 2 से स्टार्ट करना। ये आपका एटीएम है, आईटीएम 1, आईटीएम 2, ये और ये आप दो भी ले सकते हो। आईटीएम मतलब 2 आईटीएम भी बाय कर सकते हो, 2-3 मतलब मिनिमम 2 पोजीशंस यहाँ पे 2 लेग के साथ एटलीस्ट डील करना, 2 या
और 3, बाकी मैक्सिमम आपकी इच्छा, बट मिनिमम 2 से 3 लेग के साथ तो लेना। और यहाँ पे कॉल के मैंने आईटीएम ले लिए, यहाँ पे कॉल के भी, और यहाँ पे मैं पुट के भी आईटीएम ले रहा हूँ, ठीक है। पुट के भी मैं यहाँ पे आईटीएम, सॉरी मेरे को बाय करना था, मैं सेल क्यों कर रहा हूँ, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पास एक अच्छा खासा ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो कैपिटल यूटिलाइज है वो आपकी 36,000 के आसपास है। मैक्स लॉस को आपको देखना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको ये सिर्फ उसी दिन के लिए डील करना है, क्योंकि आपको पता है कि आज ये मेरा लेवल टच हो रहा है तो मुझे आज के लिए डील करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपको अमाउंट बता रहा है मैक्स लॉस एक्सपायरी वाला अमाउंट है। अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हो, आपको तो एक दिन के लिए करना है, तो एक दिन में आपका मैक्स टू मैक्स ये लेके चलो कि 3-4 हजार का ही आप लेके चलो, क्योंकि 36,000 अगर आपकी कैपिटल यूटिलाइज्ड है तो एक दिन में आपका कितना डिले हो जाएगा, कितना डिके हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आईटीएम रखवाया है। आईटीएम आपके इतने डिके नहीं होते हैं, होगा भी तो 2-3 हजार मान के चलो अगर मूव नहीं आया, बट मूव आता ही है ऐसे कंफर्म्स लेवल पे, क्योंकि ये वो लेवल्स होते हैं जहां पे मार्केट फ्लिप करती ही करती है एक साइड। अगर मार्केट एक साइड फ्लिप नहीं करेगी तो फिर वो लेवल टूटेंगे कैसे। कभी कभी हाँ ये चीज हो जाती है कि आपका आज नहीं तो कल टूटेगा, कल नहीं तो परसों। अब 2 दिन यहाँ पे आप होल्ड कर नहीं सकते, तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि आप जब अपने इस सेटअप को ट्रिगर करोगे तो सेम डे इसको एग्जिट कर देना, भले मूव आए या ना आए, भले अगले दिन दोबारा से ले लेना, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर आप सेम डे इसको ट्रिगर करके सेम डे इसको एग्जिट कर दोगे तो जो आपका लॉस भी अगर होगा तो 1-1.5 हजार में निपट जाओगे, राइट। क्योंकि आईटीएम्स हैं तो इतने डिके नहीं होते हैं। बट अगर आपका मूव आ जाता है और ऐसे लेवल्स पे मूव बड़े आते हैं, कभी कभी ये ले लो कि बहुत शार्प मूव आ जाते हैं, ऊपर की साइड के भी, नीचे की साइड के भी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका प्रॉफिट बस कोई हद नहीं है, जितना मार्केट भागेगा उतना आपका प्रॉफिट होता चला जाएगा, और एक अच्छा खासा आप लोग गेन आराम से कर लेते हो, अच्छा खासा। तो यहाँ पे ये एक सिंपल एक सेटअप होता है या फ्रेमवर्क होता है, आप लोग इसको डिप्लॉय कर सकते हो कभी भी अगर आपको पता हो कि भाई ये लेवल्स मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सभी के लिए आप जनरली भी इसको डिप्लॉय कर सकते हो, बट यस रोज रोज तब नहीं डिप्लॉय किया जा सकता नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में। ये बड़े इवेंट हो गए या फिर आपको पता हो कि ये फ्लिप लेवल होता है, तो ये सारी चीजें आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, तभी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर वो नहीं पता, नहीं श्योरिटी है, तो डेफिनेटली फिर इससे दूर ही रहे, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग के सेटअप होते हैं। तो आप लोग अगर हर रोज डेली डेली ट्रेड करोगे तो लॉस भी हो जाएंगे। तो ये वो सेटअप्स है जो आपके तब काम करते हैं, या तो बड़े इवेंट होते हैं या तो आप लोगों को बड़े लेवल पता होते हैं, ठीक है। तो अब ये यहां तक, अब इसने सही लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है। अब ये यहां से देखो, अगर ये फ्लिप करना चाहेगा, यहां से अगर इसको सेलिंग दिखानी है तो अभी यहीं से सेलिंग दिखा देगा। अदरवाइज अगर मार्केट का प्लान आउट है कि मैं एक पर्टिकुलर लेवल से ही मार्केट को घूमना है, तो वो यहां तक फिर मार्केट आ सकता है मैक्सिमम। यहां पे आने के बाद अगर मार्केट ने यहाँ पे लेवल चेंज कर लिया तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे, इट्स लाइक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फिर आप लेके चलो, शायद मे भी हम ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाए, क्योंकि अगर इस लेवल से अगर ये ऊपर निकला तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ भी आप देखना, उससे नीचे उससे पहले मार्केट नहीं रुकेगा। बट अगर हम यहाँ पे नीचे वापस आ गए तो फिर आपकी फिर ये वाला सेटअप ट्रिगर हो जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पे कहीं था आपका 0.5, फिर ऐसे करके ट्रिगर हो जाएगा, या तो यहीं से ट्रिगर होगा या तो यहाँ से ट्रिगर होगा, ठीक है। तो ये आज मुझे बताना था, क्योंकि एक यूजर ने मुझे बोला था सर एक्सप्लेन करना, ठीक है, तो मैंने कर दिया। सभी का यही हाल है, ऐसा कुछ अकेला नहीं है, सभी का यही हाल है, सभी इंडेक्स का। इसलिए मैंने एक ही जगह सारे टाइम लगा दिया ताकि आप लोगों को पता चले। बाकी मिड कैप है, मिड कैप देखो ऊपर ही जा रहा है, और मिड कैप कहीं ना कहीं देखो तो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है, और मिड कैप अब यहीं तक ही मुझे लग रहा है जा रहा है, धीरे धीरे खिसकता खिसकता पता नहीं चलेगा यहाँ तक कब आ गया। मिड कैप तो जा रहा है। बाकी सेंसेक्स आप देखोगे तो सेंसेक्स भी धीरे धीरे यहाँ पे जा रहा है, और बैंकेक्स का भी यही हाल है। तो सारे इंडेक्सों में सेम पिक्चर चल रही है, बस फर्क इतना है कोई थोड़ा सा ऊपर है तो कोई थोड़ा नीचे है, बट एक टाइम पे सब सेम लेवल पे आके आपको एक बता देंगे अपना रंग रूप के भाई मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। बात करते हैं आज के पीएनएल की। तो आज का जो पीएनएल है आपका लॉस मेकिंग, और यहाँ पे आज एक चीज मैंने नोटिस की कि यहाँ पे आपका कॉल्स के प्रीमियम ज्यादा आज स्पाइक करके बढ़ रहे थे, मतलब कॉल के प्रीमियम काफी अच्छे खासे बढ़ रहे थे आज, और बढ़े ही जा रहे थे, क्योंकि एक टाइम पे जो प्रीमियम दोनों सेम थे, अगर 50 रुपए का पुट का भी था और 50 का कॉल का भी था, तो कॉल के प्रीमियम थोड़े अच्छे खासे बढ़ रहे थे आज। भले मार्केट उतनी नहीं चली, बट प्रीमियम काफी अच्छे खासे मूव किए आज, काफी अच्छे खासे। मतलब ये ले लोगे 50 में अगर पुट का 10 रुपए आपका कम हुआ था, तो 50 में आपका कॉल 20-25 रुपए आराम से बढ़ गया था विद अ स्मॉल मूवमेंट। ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पे एक बहुत ही शार्प मूवमेंट थी। या तो आप ये बोल सकते हो कि डिमांड ज्यादा होगी,
जिस वजह से प्रीमियम ज्यादा भाग रहे थे आज। तो मे बी शायद यही एक रीजन होगा, क्योंकि ऐसा होता है अगर किसी प्रीमियम की डिमांड ज्यादा होती है तो वहां पे वो प्रीमियम के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं स्लोली स्लोली। और जिस तरीके से बढ़ रहे थे प्रीमियम घट भी नहीं रहते, मतलब मार्केट नीचे आ भी रही थी ना तो कॉल के प्रीमियम इतने घट नहीं रहते, आज से बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कॉल के प्रीमियम अगर आपने जिस भी प्राइस पे लिया आज, जैसे अगर आपने 50 पे लिया तो उसका 47 से 46 रुपए भी नहीं जा रहा था, मतलब इतना शार्पली वो प्रीमियम ऊपर ही ऊपर थे, बस 50, 51, 52, 60, 70, 80 ऐसे करके मतलब ऊपर ही ऊपर थे, नीचे तो जा ही नहीं रहे थे। पुट के प्रीमियम प्रॉपरली मूव कर रहे थे 50 से 40 जैसे जाना चाहिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डेफिनेटली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि यार अब लर्निंग कंटेंट भी, अब नया साल आ रहा है, एक कहीं ना कहीं कुछ नए साल में कुछ नई चीजें की जाए, तो यही मेरा प्लान आउट है कि लर्निंग कंटेंट भी अब मैं धीरे धीरे लाऊं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल पाए एक सिचुएशंस को डील करने की। और ऐसी बहुत सिचुएशंस होती है जहां पे आप लोगों के पास पैसे तो होते हैं बट पता ही नहीं है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो वो भी चीज मैं लेकर आऊंगा कि आप कैसे सिचुएशंस को डील करके हर सिचुएशन को डील कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।